सीयूटी यूजी 2026 के अंदर इस बार हमें रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशंस देखने को मिले हैं। जो डेटा निकल के आया है वो ऐसा वैसा नहीं, प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज और रीजन वाइज डेटा हमें देखने को मिल रहा है। और कई बच्चे ना इस नंबर को देख के घबरा रहे हैं। आगे चल के मैं आपको एक रियलिटी चेक के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इतने बड़े कंपटीशन में असली कंपटीशन आपका कौन है। नाउ नव भारत टाइम्स में एक आर्टिकल निकल के आया जिससे हमें पता चला कि एनटीए को अभी तक 14,92,764 सीयूटी यूजी एस्पिरेंट्स के रजिस्ट्रेशंस मिल चुके हैं। ना अगर हम इसे पिछले साल के डेटा से कंपेयर करें तो इस बार 1,38,000 स्टूडेंट्स ने एक्स्ट्रा सीयूटी एग्जाम के अंदर अप्लाई किया है। ना इससे तीन चीजें निकल के आती हैं। सबसे पहले यह निकल के आता है कि सीयूटी एग्जाम के बारे में अब स्टूडेंट्स में बहुत अवेयरनेस फैल चुकी है और यह एग्जाम सीयूटी से जेई से भी बड़ा बनता जा रहा है। सेकेंडली ये भी देखने को मिलता है कि सीयूटी एग्जाम के बाद जो बच्चों को यूनिवर्सिटीज मिलती है उनके अंदर अब बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। आप में से कई बच्चों को ये नहीं पता होगा कि सीयूटी देने के बाद आपको आईएसआई कोलकाता में भी एडमिशन मिल सकता है। वो वाला आईएसआई नहीं, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है ये। और इसके अंदर अगर आपने ग्रेजुएशन किया, आपका पैकेज एनआईटी और आईआईटी के बहुत सारे इंस्टीट्यूट से बेटर लग सकता है। बहुत टॉप क्लास पैकेजेस यहां देखने को मिलते हैं। इसके बारे में नहीं पता था, अब पता चल गया। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीयूटी की सारी इंफॉर्मेशन और अपडेट्स यहां मिलती रहेगी। एक अपडेट ऐसी नहीं हो सकती जो आपकी मिस हो जाए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। नाउ सब्जेक्ट वाइज डेटा एक बार आप देख लीजिए। इंग्लिश के अंदर सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशंस हैं, ओवर 1 मिलियन स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर इट। केमिस्ट्री के अंदर इतने रजिस्ट्रेशंस हैं, फिजिक्स, जनरल टेस्ट एंड मैथमेटिक्स। साइंस में इसलिए ज्यादा रजिस्ट्रेशंस होते हैं क्योंकि जो जेई नीट के बच्चे अपने जेई और नीट के ऊपर फोकस करते हैं वो दोनों कैटेगरी के बच्चे सीयूटी एग्जाम भी देते हैं क्योंकि यहां से बायोलॉजी और पीसीएम के बच्चों को कोर्सेज मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा पंगा अगर मैं बोलूं ना वो है कॉमर्स के बच्चों के लिए। मैं आपको समझता हूं कॉमर्स वालों, देखो पहली बात आपके पास कोर्सेज कम है, बीकॉम ऑनर्स बीकॉम प्रोग्राम और कुछ मैनेजमेंट कोर्सेज आपके पास हैं। इसी के साथ साथ आपका सिलेबस भी इस बार बढ़ चुका है। इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ गया है और अगर हम बीएसटी की बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट आपका रिमूव हो चुका है। नाउ इन सभी प्रॉब्लम्स का ना एक सोल्यूशन बच्चों में आपके लिए लेके आ गया हूं एंड दैट इज कॉमर्स वाला ने लॉन्च कर दिया है अपना प्रवेश सीयूटी कॉमर्स फास्ट ट्रैक बैच फॉर सीयूटी 2026 एस्पिरेंट्स। आप देख सकते हैं आपको यहां पे रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, डाउट क्लासेस, मेंटरशिप, रिवीजन, स्ट्रेटेजी सब मिल जाता है। इस एक बैच के अंदर ना आपको सभी लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं, इंग्लिश, हिंदी। सेकंड आता है आपके डोमेन सब्जेक्ट्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, सारे डोमेन सब्जेक्ट्स कॉमर्स रिलेटेड यहां पे पढ़ाए जाते हैं। थर्डली बच्चों आप सभी को यहां पे जीएटी भी पढ़ाया जाता है। इतने मिनिमम प्राइस में इतने सारी चीजें आपको मिल रही हैं, लेकिन ये प्राइस आप लोगों को पे नहीं करना है क्योंकि आप लोग मेरे व्यूअर्स हैं। आपको सिंपली एक काम करना है, जो है मेरा कूपन कोड लगा दीजिए विच इज KM200। इतने मिनिमम प्राइस पे भी आपको 200 रुपीज का ऑफ मिल जाएगा और ये पूरा कोर्स मात्र रुपीज आपको 799 में देखने को मिलेगा। यूट्यूब पर अथाह लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। इतना अगर आप पढ़ने जाओगे, प्रॉपर ऑर्गेनाइज प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी, स्कैटर्ड प्रिपरेशन रहेगी और वो आपकी सॉल्व हो सकती है इस अफोर्डेबल बैच को खरीद के। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, इस चीज को बिल्कुल मिस मत करना। ये स्पेशली मेरे व्यूअर्स के लिए ही अवेलेबल कराया गया है। नाउ अब हम जानते हैं स्टेट वाइज क्या डेटा निकल के आया है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के बच्चों ने अप्लाई किया है, फिर उसके बाद दिल्ली के बच्चों ने अप्लाई किया है, बिहार, एमपी, राजस्थान, हरियाणा। सो मेनली देखें तो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स ही ज्यादा यहां पे अप्लाई करती हैं एंड देन वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर आ जाता है। सो एक रीजन वाइज डेटा यहां पे हमें देखने को मिलता है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि मैं, आप जानते ही होंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कैंपस विच इज नॉर्थ कैंपस से ग्रेजुएशन कर रहा हूं और वहां पर मुझे देखने को मिलता है कि मेरे जो पीछे स्टूडेंट बैठे हैं, लद्दाख का है कोई, कोई बगल में बैठा है कश्मीर का है, कोई साइड में बैठा है उड़ीसा का है, सामने कोई महाराष्ट्र का है, बगल में कोई हरियाणा का है, कोई साथ में राजस्थानी स्टूडेंट है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पे इतनी कल्चरल डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है और इतना बेहतरीन एक्सपोजर आपको देखने को मिलता है। और इसीलिए अगर हम देखें सो यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस में सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिल्ली यूनिवर्सिटी को ही दिया जाता है। एनटीए एक बहुत अच्छी बात कर रहा है कि आपको नियरेस्ट एग्जाम सिटी दिलाने की ही कोशिश करेगा। और सीयूटी की अगर हम बात करें तो ये इंडिया का सिंगल बिगेस्ट यूजी एंट्रेंस एग्जाम बनता जा रहा है। सिर्फ एक एग्जाम आपको देना है बच्चों, सोचो सिर्फ एक एग्जाम देना है और इतने सारे यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो सकता है। बताइए कहीं ऐसा हो सकता है एक एग्जाम दो इतनी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन? लेकिन ये सीयूटी के अंदर पॉसिबल है। सब्जेक्ट सिलेक्शन ट्रेंड आप देखिए, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स 4 सब्जेक्ट्स अभी सिलेक्ट कर रहे हैं और जीएटी सिलेक्शन इस बार बढ़ चुका है। बच्चे और अच्छी तरह से इस बार अवेयर हो चुके हैं टारगेट कोर्सेज से रिलेटेड, उन्हें क्या क्या सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है उन्हें इस बार पता है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सब्जेक्ट सिलेक्शन किया है और इसीलिए रैंडम सब्जेक्ट सिलेक्शन डिक्रीज हो चुका है।
नाउ अब मैं आप सभी को ना इसका एक रियलिटी चेक देता हूं। कई बच्चे सीयूटी को लेके घबरा रहे हैं कि भैया इतना ज्यादा कंपटीशन है, इतने सारे यूट्यूबर्स इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं, भैया मुझे डर लग रहा है। पहली बात, अगर आपको डर लग रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। इट शोज दैट यू आर सीरियस टुवर्ड्स द एग्जामिनेशन। बहुत सारे सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं जो ये खबरों के बाद और सीरियस हो जाते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो अभी तक पढ़ाई की तरफ बिल्कुल सीरियस नहीं थे, लेकिन जब ऐसी खबरें दिखती हैं कि कंपटीशन बढ़ रहा है तो वो और पढ़ाई की तरफ सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यार मैं प्राइवेट कॉलेजेस अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, ड्रॉप ईयर अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, तो सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, और अगर वहां एडमिशन लेना है तो इस बड़े कंपटीशन से पार पाना पड़ेगा, और वो बच्चे फिर सीरियस होने लगते हैं। लेकिन एकदम एंजाइटी में आ जाना वो खतरे की बात होती है। तो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि 14 लाख का जो आपको कंपटीशन देखने को मिल रहा है ये असल आपका कंपटीशन नहीं है। असली सीयूटी एग्जाम के अंदर हमें देखने को मिलता है कि 30% स्टूडेंट्स जिन्होंने सीयूटी के लिए रजिस्टर किया वो सीयूटी एग्जाम देने आते ही नहीं है। 30% कंपटीशन ऐसे आपका कम हो जाता है। इसी के साथ साथ बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका असल टारगेट होता है जेई नीट, लेकिन सीयूटी को वो सिर्फ एज अ सेकंड चॉइस, एज अ बैकअप भरते हैं, सीयूटी की तरफ सीरियस नहीं होते हैं। इवन इफ सीयूटी के थ्रू कोई कॉलेज मिल जाता है वो छोड़ देते हैं अगर उन्हें जेई नीट में के थ्रू कोई कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। तो इसीलिए बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इसकी तरफ एब्सोल्युटली नॉन सीरियस होते हैं और प्रॉपर कोई पढ़ाई नहीं करते हैं, और कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो असल में सीयूटी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, सीयूटी एस्पिरेंट्स है, लेकिन नॉन सीरियस की कैटेगरी में आते हैं। तो असल बच्चों आपका जो कंपटीशन होता है वो होता है 50,000 स्टूडेंट से। ये मैंने हमेशा देखा है। बहुत सारे सीरियस एस्पिरेंट्स कभी आपको नहीं मिलेंगे। जो टॉप कॉलेजेस होते हैं जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस, रामजस, एसआरसीसी, स्टीफेंस, हिंदू, मिरांडा, ऐसे क्रीम कॉलेजेस में एडमिशन अगर पाना है तो बहुत ही कम ऐसे बच्चे होते हैं जो इन एग्जाम्स के लिए इतना सीरियसली प्रिपरेशन करते हैं। असली सीरियस एस्पिरेंट्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देख लीजिए बहुत कम नंबर होता है। सीयूटी में मैं जहां तक जानता हूं इतना ही है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि 14 लाख से नहीं डरना है, बस जितने सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनसे बेटर परफॉर्म करना है। अब कई बच्चे पूछेंगे कैसे भैया हमें पता चले हम बेटर परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मॉक टेस्ट दो। अगर आप लोग सीबीटी मॉक देंगे तो उसके अंदर आपकी रैंक निकल के आती है, और जब आपकी रैंक निकल के आएगी तब आपको पता चलेगा कि अरे ये वाला एग्जामिनेशन तो 1000 बच्चों ने दिया था और मेरी रैंक आ रही है 200, मतलब 199 और सीरियस सीयूटी एस्पिरेंट्स मेरे ऊपर हैं, उनसे और बेटर कंपीट करना पड़ेगा। वहां आपको अपनी रियलिटी पता चलती है। तो 14 लाख के नंबर से बिल्कुल मत डरो। असली कंपटीशन आपका बहुत कम स्टूडेंट से होता है। तो आई होप चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी। एंजाइटी में मत आना, कॉमर्स का बैच ले लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ऐसी ही क्वालिटी इंफॉर्मेशन पाने के लिए ना चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।